Interpretations of archaeological finding. Early archaeologists thought that certain object which seems unusual or unfamiliar may have had a religious significance. पहले के आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें मिलता था जो फेमिलियर या अनफेमिलियर भी है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस के साथ रिलेटेड है. दिस इंक्लूड टेराकोटा figurines of women, heavily jeweled, some with elaborate headdresses. These were regarded as mother goddesses. तो एक औरत का मूर्ति है जो टेराकोटा से बना हुआ है जिसमें बहुत ही हैवी ज्वेलरी है और काफ़ी इलाबरेट हेड ड्रेसेस है जिसे मदर गॉडेस समझा जाता है. रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ मैन in an almost standardized posture, seated with one hand on the knees, such as the priest kings, was also similar classified. जो आदमी लोगों का स्टोन स्टैचू होता था काफ़ी रेयर होता था क्योंकि उनका एकदम स्टैंडर्ड पोस्चर में रहता था. ऑलमोस्ट एक हाथ जो नी में रहता था और उन्हें प्रीस्ट किंग्स ऐसा क्लासिफाई देते थे. On the other hand, in the other instance, structure have been assigned ritual significance. This include great bar and fire altar found at Kalibanga and Luther. कुछ इंस्टेंस स्ट्रक्चर जो थे वो रिचुअल के काम आते थे. इसमें से ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर जो है कालीबंगा और लूथर में मिला है. Religious belief and practice seems to depict ritual scene. Others, with plant motifs, are thought to indicate nature worship. Religious belief और practice के हिसाब से ritual scene डिपिक्ट होता था. प्लांट मोटिव्स जिसे समझा जाता था कि ये नेचर का वर्शिप कर रहे. Some animals such as one-horned animal often called unicorn which have been depicted on seals seem to be mythical. कुछ एनिमल जिनके एक ही हॉर्न थे जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है उस सील में रहता था जिसे समझा जाता था ये मिथिकल है. मतलब उन लोग इमेजिनेशन वाला भी एनिमल्स को बनाते थे. In some seal, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, and has been depicted as depiction of Proto-Shiva, that is an early form of one of the major deity of Hinduism. फिर एक सील का फिगर जिसमें एक ने अपना लेग क्रॉस करके रखा है योगिक पोस्चर में एनिमल के साथ सराउंडेड है तो इसे समझा जाता है कि ये प्रोटो है शिवा का एक पहले प्रोटोटाइप है. तो ये जो हिंदुइज्म का जो सबसे बड़े भगवान है उसका अर्ली फॉर्म है. Beside conical stone object has been classified as लिंगा और जो स्टोन्स का ऑब्जेक्ट कॉनिकल फॉर्म है इसे लिंगा क्लासिफाई किया है. Many reconstruction of Harappan regions are made on the assumption that later tradition provide parallel with earlier ones. बहुत सारे हरप्पन रिलीजियस का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ जिसमें से assumption हुआ कि लेटर ट्रेडिशंस जो थे वो काफ़ी पैरेलल है पहले के civilization से. This is because archaeologists often move from the known to the unknown, while it becomes more speculative when we extend it to religious symbol. ये आर्कोलॉजिस्ट की वजह से हुआ जिन्हें अननोन चीज़ों के बारे में पता चला. When it becomes more speculative when we extend it to religious symbol, for instance the proto-Shiva seals. ये काफ़ी स्पेक्युलेटिव बना जब रिलीजियस सिंबल में एक्सटेंड हुआ तो प्रोटो शिवा का सील्स बना. The earliest religious text, the Rigveda, compare 1500 to 1000 before Common Era, mention a god named Rudra, which is named used for Shiva. In later Puranic traditions, Rigveda जो 1500 से लेकर 1000 बिफोर कॉमन एरा था तब वो उसे भगवान का नाम मेंशन किया रुद्रा. ये रुद्रा जो था वो शिवा के लिए यूज़ करते थे पौराणिक ट्रेडिशंस में. However, unlike Shiva, Rudra in the Rigveda is neither depicted as Pashupati, lord of animal in general and cattle in particular. तो
तो शिवा की तरह रुद्र जो ऋग्वेदा में है, ना ही वो पशुपति था, ना ही मतलब पशुपति जो थे वो एनिमल के भगवान थे और कैटल्स के भगवान थे। तो शिवा या रुद्र जिसे कहते हैं वो पशुपति का प्रतीक तो नहीं था, nor as a yogi, ना ही वो योगी था। In other words, the depiction does not match a description of Rigveda, रुद्र in the Rigveda। तो दूसरी बात ये कह सकते कि ऋग्वेदा में जो रुद्र के बारे में बताया गया है उसके साथ वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है पशुपति का। टाइमलाइन 1 मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी। 2 millions बिफोर प्रेजेंट लोअर पैलियोलिथिक। सबसे पहला स्टोन एज लोअर पैलियोलिथिक जो है 2 मिलियन ईयर्स मतलब 2 करोड़ साल पहले शुरुआत हुआ। 80,000 मिडिल पैलियोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। मिडिल पैलियोलिथिक जो है 80,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। अपर पैलियोलिथिक 35,000 पहले स्टार्ट हुआ। मेसोलिथिक 12,000 ईयर पहले स्टार्ट हुआ। न्यूलिथिक अर्ली एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिस्ट। न्यूलिथिक जो है 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। चैल्कोलिथिक जो एक्चुअली जिसमें कॉपर यूज़ करते थे 6,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। 2600 बिफोर कॉमन एरा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 2600 बिफोर कॉमन एरा स्टार्ट हुआ। 1000 बिफोर कॉमन एरा अर्ली एंड मेगालिथिक burial स्टार्ट हुआ। 600 बिफोर कॉमन एरा 400 बिफोर 400 कॉमन एरा अर्ली हिस्टोरिक स्टार्ट हुआ। नोट all dates approximate besides there are wide variation in developments in different part of subcontinents। सभी डेट जो है अप्रोक्सीमेट है और डेवलपमेंट का अलग अलग पार्ट में उसका वेरिएशन है सब कॉन्टिनेंट्स में। दिस इंडिकेट ऑफ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ईच फेज। हर फेज जो है पहले का एविडेंस को इंडिकेट करता है। टाइमलाइन 2 मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। 19th सेंचुरी 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पन सील के बारे में रिपोर्ट किया। 20th सेंचुरी 1921 मतलब इतना साल के बाद MS वर्ड्स बिगिन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा गांव में MS वर्ड्स ने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया। 1925 एक्सकवेशन बिगिन एट मोहनजोदारो। एक्सकवेशन की शुरुआत मोहनजोदारो 1925 में हुआ। 1946 आर्यम व्हीलर एक्सकेवेट एट हड़प्पा गांव में आर्यम व्हीलर ने एक्सकेवेट किया। 1955 SR राव बिगिन एक्सकेवेशन एट लोथल जो गुजरात का जगह है वहाँ पर SR राव ने एक्सकेवेशन करना शुरुआत की। 1960 BB लाल एंड BK थापर बिगिन एक्सकेवेशन एट कालीबंगान जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर BB लाल और BK थापर ने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया 1960 में। 1974 MR मुगल बिगिन एक्सप्लोरेशन इन भावलपुर। MR मुगल ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया भावलपुर में 1974 में। In 1980 a team of German and Italian archaeologists began surface exploration of मोहनजोदारो। 1980 में मोहनजोदारो जो आज के पाकिस्तान में है वहाँ पर जर्मनी और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया हड़प्पा के बारे में। 1986 अमेरिकन टीम बिगिन एक्सकवेशन हड़प्पा। 1986 में हड़प्पा गांव में अमेरिकन टीम लोगों ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया। 1990 RS बिश बिगिन एक्सकवेशन धोलावीरा। 1990 में धोलावीरा तो यहाँ पर RS बिश ने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया। Conclusion Harappan culture was associated with distant pottery, evidence of agriculture and pastoralisms and some crafts। हड़प्पन कल्चर जो एसोसिएट होता है पॉटरीज के लिए एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म और कुछ क्राफ्ट का एविडेंस से हड़प्पा कल्चर के बारे में स्टडी किया गया। But around 3,900 years ago,
We found the beginning of a major change. हमने 3900 ईयर लेकिन 3900 ईयर्स पहले बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए. पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज. ज़्यादातर लोगों ने सिटीज़ में रहना बंद किया. राइटिंग सील्स एंड वेट वेयर नो लॉन्गर यूज. राइटिंग सील्स और वेट जो है वो लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाए. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. जो रॉ मटेरियल लंबे डिस्टेंस से लाते थे वो काफ़ी रेयर होगा. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down, and new less impressive houses were built even over the streets. तो मोहनजोदारो में बहुत सारे जो गार्बेज थे वो एक के ऊपर एक आने लगे स्ट्रीट्स में. ड्रेनेज सिस्टम जो था फट गया और वो पहले के जैसे अच्छे घर नहीं बना पाते थे. इनफैक्ट वो स्ट्रीट के बीच में घर बनाना स्टार्ट किया. Though we are not sure why this happened, some scholars suggest that the river dried up. ये क्यों हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन कुछ स्कॉलर का मानना ये है कि जो नदी थी वो ड्राई हो गई, वो सूखा पड़ गया. Others suggest that there was deforestation. कुछ कहते हैं वहाँ पे deforestation था. This could have happened because fuels was required for baking bricks and for smelting copper ore. ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत थी. अगर बेकिंग ब्रिक्स बनाना है और कॉपर को ओर को अगर स्मेल्टिंग करना है तो. Besides grazing by large herds of cattle, sheep goats may have destroyed the green cover. और ज़्यादातर जो कैटल जो थे, शिप को गोट्स जो थे, उन्होंने ग्रीन कवर खा कर सब ख़त्म किया. In some area there were floods. कुछ जगह पर वहाँ पे बाढ़ भी आया था. None of these reasons can explain the end of all the city. तो उसमें से एक भी रीजन नहीं बता सकते कि सिटीज का एंड क्यों हो गया. Flooding of the river drying up would have had an effect in only some area. Flooding या फिर रिवर जो था ड्रैप होता था जो कुछ एरिया पे इफेक्ट करता था. It also appear as if the ruler lost control. या ये भी माना जा सकता है कि शायद वहाँ के जो शासक थे वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाए अपने शासन पर. In any cases, the effect of the change are quite clear. जो भी चेंजेस हुआ उसके इफेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlement to the east and south. बहुत सारे लोग सिंध और वेस्ट पंजाब जो आज का पाकिस्तान उसे छोड़ के नई नई जगह पर जाना की शुरुआत की. वो ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ चले गए जहाँ पर बहुत सारे नदियाँ है, ट्रिब्यूटरीज है, जंगल है और बहुत सारे उपजाऊ फर्टिलाइज ज़मीन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बनारस. New cities emerged only about 1400 years ago. इसके बाद नया सिटी जो बनना स्टार्ट हुआ 1400 years पहले. Glossary. Citadel. Settlement divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger but lower. Archaeologists designate this as citadel, a lower town respectively. Citadel जो था सेटलमेंट था जो दो सेक्शन में डिवाइड होते थे. उसमें से जो एक छोटा जो था वो काफ़ी ऊंचा था और जो बड़ा जो था वो काफ़ी छोटा था. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सिटाडेल को एक डेजिग्नेशन दिया और लोअर टाउन को भी डेजिग्नेशन दिया. Scribes were peoples who knew how to write, who helped prepare the seeds and wrote on other material that have not survived. स्क्राइब जो थे ये ऐसे लोग थे जिन्हें लिखना आता था. ये हेल्प करते थे सील बनाने के लिए और यहाँ तक दूसरे मटेरियल पे भी लिखते थे जो अभी सर्वाइव नहीं है. Seal. The Harappan seal is possibly the most distant artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. Harappan seal जो है इंडस वैली और हरप्पन सिविलाइजेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. It is made of stones called statite.
Scenes like this one often contain animal motifs and signs from script that remain undeciphered. ज़्यादातर ये जो स्टील जो था स्टेटाइट से बना हुआ रहता था, जिसमें एनिमल का मोटिव रहता था, उसमें स्क्रिप्ट रहता था जिसमें कुछ भी क्लीयरेंस नहीं होता था. Specialist. Specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stones or polishing beads or carving seals. स्पेशलिस्ट जो थे ऐसे लोग थे जिन्हें ट्रेनिंग मिला था काम करने के लिए, जैसे कि लकड़ी काटना, पत्थर काटना, बीड्स को पॉलिश करना या सील्स को कार्व करना. रॉ मटेरियल. Raw material are substances that are either found naturally, such as wood or oats, or metals are produced by farmer herders. These are then processed to produce finished goods. रॉ मटेरियल जो था ये ऐसा सब्सटेंस था जो नेचुरली यूज़ होता था, जैसे कि लकड़ी, वो मेटल को ओट्स, या फिर फार्मर या हर्डर जो उसे प्रोड्यूस करते थे, प्रोसेस होते थे, प्रोड्यूस होते थे फिनिश गुड में. प्लो. Plow was used to dig the earth for tuning the soil and planting seeds. But real plows, which were probably made of woods, have not survived. Toy models have been found. प्लो जो था यूज़ होता था अर्थ को डिग करने के लिए, जिसमें सॉइल को डिग करते थे, सीड्स प्लांट करते थे. रियल प्लो होता था, वुड से होता था वो, और अगर वो लकड़ी किसी काम नहीं रहता था तो लेकिन वुड का जो लकड़ी था वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं हो पाया. लेकिन टॉय मॉडल जो था लकड़ी से बना वो बहुत टाइम तक सर्वाइव रहा. Irrigation means that water was stored and supplied to the field when plants were growing. Irrigation का मतलब है पानी स्टोर करते हैं ताकि वो पानी से फील्ड को अब सप्लाई कर सके प्लांट्स ग्रो करने के लिए.